हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा देख रहे थे, क्योंकि सगुन के अंतर्गत सगुन की दो शाखाओं में एक राम कृष्ण भक्ति शाखा था और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा था, दूसरा कृष्ण भक्ति। ठीक है, तो राम भक्ति शाखा को कल देख लिए थे, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देख चुके थे। आज हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा देख रहे थे कल भी, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ महत्वपूर्ण कवि बचे हुए थे, तो उसमें देख लेते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण कवि कौन है। मतलब ये हुआ कि कृष्ण भक्ति शाखा में जो भी कवि हुए थे वो किसी न किसी संप्रदाय के अधीन रहे। संप्रदाय निरपेक्ष कुछ ही कवि हुए थे, जैसे रहीमदास हो गए, मीराबाई हो गई, रसखान हो गए, ये संप्रदाय निरपेक्ष कवि थे, जिनको देख लेते हैं। तो इसमें पहले महत्वपूर्ण कवि हैं मीराबाई। मीराबाई की रचना कौन सी है? ठीक है, गीत, गीत गोविंद का टीका, नारसी जी का मायरा, राग सोरठा और फुटकल पद, ये मीराबाई की रचनाएं हैं। थोड़ा इनका जन्म समय भी देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1504 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु का समय 1558 ईस्वी से 1563 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनका जन्म मेवाड़ के निकट कुड़की नामक गांव में हुआ था। ये मेड़तिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री, राव दुदा जी के पौत्री और जोधपुर को बसाने वाली प्रसिद्ध राव जोधाबाई की परपौत्री थी। इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ था। पति की मृत्यु के पश्चात ये वृंदावन चली गई और वृंदावन में जाके श्रीनाथ जी के रणछोड़ दास के मंदिर में इनकी अंतिम सांस ली थी, वहीं पे। आगे देखते हैं, वहीं इनकी भक्ति भावना में माधुरी उपासना समाहित था। एक प्रश्न इनसे आता है कि मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी? तो इनकी भक्ति जो थी वो माधुरी भाव की थी। माधुरी भाव का मतलब प्रेम भाव की इनकी भक्ति रही थी। ठीक है, मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार, समाज व लोक लाज से लड़ना पड़ा था। वृंदावन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के शास्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी से हुई थी। वृंदावन से यह द्वारिका चली गई। वहां रणछोड़ दास के मंदिर में भजन कीर्तन, ये प्रश्न याद रखिएगा कि रणछोड़ दास के मंदिर में इन्होंने अंतिम सांस ली थी और यही इनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। ये बातें भी मोस्ट हैं, ये तीनों बातें इंपोर्टेंट हैं इसके बारे में कि मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था, मीराबाई की भक्ति माधुरी भाव की थी और मीराबाई की मृत्यु वृंदावन के रणछोड़ दास मंदिर में हुई थी। इसके पश्चात हम देखते हैं और इनके बारे में कुछ बातें हैं। मीरा के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ठीक है, इनके पदों में गुजराती भाषा का पूट भी है। खड़ी बोली व पंजाबी का प्रभाव भी इनके काव्यों पर मिलता है। इनके पद विविध राग रागनियों, ठीक है, में बद्ध है। इनका प्रेम भाव में सामान्य मानवीय मर्यादा है। दूसरी बात है, इन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर, ये प्रश्न पूछा गया है पीजीटी एग्जाम में कि मीराबाई ने कृष्ण का स्मरण किस रूप में किया है, तो गिरधर नागर के रूप में स्वीकार किया है। मीरा ने कृष्ण को कल्पना में पति व प्रेमी का रूप दिया है, बिल्कुल सही बात है। इनके पदों को 3 भागों में बांटा जाता है, लीला, विनय और व्यक्तिगत अनुराग। व्यक्तिगत अनुराग का मतलब होता है भौतिक प्रेम। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मन न परसी हरि के चरण, और सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, और घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ये पूरी पंक्ति इस प्रकार थी कि एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, असूली ऊपर सेज पिया की किसी विधि मिलना होए, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। पाग बांध धुंधरिया नाचरी। दूसरे कवि देखें मीराबाई के बाद दूसरे कवि संप्रदाय निरपेक्ष तो रसखान हुए थे। इनका जन्म 1533 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। किनके बारे में बात हो रही है? रसखान के बारे में। इनकी रचना कौन सी है? अष्टयाम प्रेम वाटिका, ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और इनकी इनके नाम की पहचान इसी रचना से मानी जाती है। दान लीला और सुजान रसखान, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अधिकतर विद्वान इनका जन्म स्थान पिहानी हरदोई मानते हैं। ठीक है,
परंतु ऐसा कुछ नहीं है। इनका जन्म स्थान जो है वो बताया जाता है कि ये गोवर्धन, ये लाहौर के रहने वाले थे और वृंदावन आ गए और यहीं आजीवन अपना जीवन बसर किया। कुछ विद्वानों ने प्रेम वाटिका के आधार पर दिल्ली छोड़कर गोवर्धन धाम जाने के उल्लेख में इनका जन्म स्थान, प्रारंभिक निवास दिल्ली अथवा उसके आसपास माना है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। विजेंद्र स्नातक इसे सही नहीं मानते हैं। प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली थी। रसखान तुलसीदास के समकालीन थे और तुलसीदास के परम मित्र भी थे, क्योंकि रामचरितमानस अर्थात गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम इन्हीं को सुनाया था। 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ जी ने जो लिखा है 1625 ईस्वी में इन्हें वल्लभ संप्रदाय अनुयायी माना गया है। ये ब्रज से बहुत अधिक प्रेम करते थे। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां को देख लीजिए, रसखान की महत्वपूर्ण पंक्तियों को। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर शमशान, और छिनहि बादशाह वंश की उसक छाणी रसखान। अब मनुष्य हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के गवारन, या लुटकी अरु कामरिया पर राज तीनोपुर को ताज डारे। अब ब्रह्म में ढूंढियो पुरातन गानन बेदर या सुनि चौगुन चायन, और मोर पखा सिर ऊपर रखिए गुंज की माल गरे पहिरोंगी। और ओढ़ी पीताम्बर ले लुटकी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। अशेष महेश गिनेश दिनेश सुर सही जाहि निरंतर गावे, ताहि अहिर की छोहरिया छठिया वर छाछले नाच नचावे। ये सब पंक्तियां इन्हीं की है, रसखान की, और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। एक बार देख लेंगे कि रसखान कृष्ण भक्ति संप्रदाय, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में गिने जाते हैं। इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख देंगे। उसके बाद है धूरी भरे अतिशोभित श्याम जुकैशी बनी सिर सुंदर चोटी, अखेलत खात पिरे अगना पग पैजनिया बजती पिरिच कछोरी। अरसखानी कवो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारे, कोटिक हो कल धोत के धाम करील के कुंज ऊपर वासरो, अजहि पुनि जानी करे। यहाँ देखिए ये पंक्ति महत्वपूर्ण है कि जहि पुनि जानी कुछ नहीं, तन्यो जान्यो जात विशेष, और सोई प्रेम जही जान के रहे निजात कुछ शेष। जो इस चीज को जान लेता है उनको कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता है। ये कृष्ण के बारे में ये पंक्तियां इन्होंने कही हैं। इसके बाद आइए गंग कवि थे। गंग कवि ये भी कृष्ण भक्ति संप्रदाय, कृष्ण में कवि आते हैं। इनकी रचना है गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नाकर। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि रसखान और कवि मीराबाई हैं। गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। गंग बिरबल के बचपन के मित्र तथा रहीम के विशेष कृपा पात्र रहे थे गंग कवि। इनकी कविताओं में 3 मुख्य वर्णित विषय हैं, नायिका भेद, कृष्ण लीला और नीति धर्म। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऋतु वर्णन, वियोग श्रृंगार वर्णन और प्रशस्तियां भी लिखी हैं। रहीम के विषय में लिखी गई प्रशस्तियां प्रसिद्ध रही हैं इनके बारे में। गंग की जो भाषा रही थी वो ब्रज भाषा रही थी, और कविता में कवित्व और सवैया छंद रही थी। भाषा ब्रज भाषा थी, कवित्व और सवैया छंद की प्रचुरता रही थी। गंग का नाम समस्या पूर्ति के संदर्भ में प्रसिद्ध है। वे अपने समय के नरकाव्य करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। माना जाता है कि राजा की आज्ञा से इन्हें हाथी से कुचलवा कर मार दिया गया था। किनको? गंग कवि को। इनके बारे में इतना ही काफी है। आ गया ये रहीम कवि। रहीम कवि महत्वपूर्ण है। रहीम कवि अगर संप्रदाय निरपेक्ष देखा जाए तो मीराबाई, रसखान और रहीम ये मोस्ट रहे हैं। इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1627 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाओं में पहला है मदनाष्टक, दोहावली, रहीम काव्य, रास पंचाध्यायी इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। बरवे नायिका भेद, ठीक है, और नगर शोभा, ये रचनाएं भी इनकी महत्वपूर्ण रही है। ये बैरम खां के पुत्र थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अपनी दानवीरता व परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। ये अकबर के समय में प्रधान सेना नायक और मंत्री तथा युद्ध में भी जाते थे, मतलब एक कुशल सैनिक भी थे ये, ठीक है। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे तथा ये जहांगीर तक विद्यमान रहे थे। कौन? रहीमदास, अब्दुल रहीम खान खाना। महत्वपूर्ण पंक्तियां ये है इनकी
कि गोद लिए तुलसी हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ठीक है। तबही लो जीवो भले देवो होय न धीम, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। दुर्दिन परे रहीम कह भूतल सब पहचाने, और भोर ही बोली कोयलिया बढ़ती ताप, और कली ललित माला का जवाहिर जड़ा था, और उत्तम जाति के ब्रह्मणी देखत चित्त लुभाए। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों में ये सभी हैं। ऐसे ये पंक्ति गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये बात इनको संवाद के माध्यम से इन्होंने एक पत्र के माध्यम से तुलसीदास को लिखा था। तुलसीदास ने जब इनको एक पत्र लिखा कि सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए, तो इन्होंने उसके बदले में ये बात लिया था, ठीक है, कि गोद लिए तुलसी फिरे गोद लिए हुलसी, हुलसी कौन थी? तुलसीदास की माता का नाम था। तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पत्र के माध्यम से दोनों में बात हुई थी। रहमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, अरहित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोय। तो ये यहाँ तक बातें कृष्ण काव्य की थी, अर्थात ये सभी बातें जो थी ये भक्ति काल की थी। भक्ति काल के अंतर्गत इसमें दो संप्रदाय देखे थे। भक्ति काल में इसमें शगुन की दो धाराओं को हम आज देखे हैं, काल और आज मिला के। शगुन की दो धाराओं में एक राम काव्य धारा देख लिए, और एक कृष्ण काव्य धारा देख लिए। कृष्ण काव्य धारा देख लिए। तो भक्ति काल यहीं पे समाप्त हुआ, आदिकाल इससे पहले हो चुका था। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसमें हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए विस्तार से अगर पढ़ाएंगे तो एक भी काल खत्म नहीं होगा। भक्ति काल तो छोड़ दिया, अभी तक आदिकाल भी खत्म नहीं होता अगर विस्तार से पढ़ाया जाता तो समय नहीं है। तो इस कारण से जो मूल बातें हैं, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बातें आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसके पश्चात हम लोग रीतिकाल को थोड़ा देख लेते हैं, रीतिकाल में क्या है, रीतिकाल को भी देख लेते हैं। अब रीतिकाल को शुरू करते हैं और रीतिकाल को देखते हैं। रीतिकाल में भी हम लोग महत्वपूर्ण चीजों को ही देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को सिर्फ देखा जाएगा, बाद बाकी बातें इनके बारे में नहीं की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले रीतिकाल के नामकरण को देखते हैं और उसके प्रस्तोता कौन है उनको देख लेते हैं। रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो त्रिलोचन ने कहा था। कला काल किसने कहा? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र ने कहा था। ये दोनों व्यक्ति रीतिकाल को कला काल कहे हैं। रीतिकाल नाम किसने दिया? डॉक्टर जौहरी ग्रियर्सन ने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया और मिश्र बंधु ने दिया था। इस अलंकृत काल मिश्र बंधु ने दिया था और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। इसके पश्चात देखते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक कौन कौन से हैं और उनका समय क्या था माना जाता है, और किसने किसको प्रवर्तक माना है। इसमें तीन बार आएंगे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृपा राम को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और इनका रचनाकाल 1541 ईस्वी रहा था। डॉक्टर नगेंद्र केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और इनका समय 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक रहा था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं इसका प्रवर्तक और इनका समय 1643 के आसपास रहा था। लेकिन अगर आप लोग से सीधा प्रश्न आए कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, किसी विद्वान का नाम नहीं रहे, तो आप लोग केशव दास को ही लगाएंगे। नाम देके पूछ ले तो ये प्रश्न, अगर नाम नहीं पूछे सीधा प्रश्न पूछे कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है तो केशव दास। आगे देखते हैं। कृपा राम को कालक्रम की दृष्टि से, केशव दास को रचनाकार और व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से तथा चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। अब रीतिकाल का वर्गीकरण जो साहित्य पर किया गया है वो किसने आधार पर किया गया देख लीजिए। रीतिकाल का जो वर्गीकरण है वो ये है। सबसे पहले रीतिबद्ध कवि हुए थे,
रीतिबद्ध काव्य, ठीक है, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य और रीति इतर काव्य। तो रीति इतर काव्य में वीर काव्य आ गया, नीति काव्य आ गया और भक्ति काव्य ये आ गया था। ये इसका विभाजन इस रूप में हो गया था। तो रीतिबद्ध क्या होता है? रीति मतलब होता है नियम, ठीक है, रीति का मतलब नियम हो गया, वो या परंपरा। तो जिन्होंने परंपरा में बंध कर रचना किया था, ठीक है, परंपरा में बंध कर रचना किया, वो रीतिबद्ध हुए। रीति सिद्ध कौन हुए? जिन्होंने रीतियों को बनाया। और रीति मुक्त कौन हुए? जिन्होंने किसी रीति को नहीं माना। और रीति इतर काव्य के अंतर्गत वीर काव्य अर्थात वीरतापूर्ण रचना की, नीति की बातें की और भक्ति की बातें की, वो रीति इतर काव्य के अंतर्गत मानी जाती है। तो रीतिकालीन साहित्य में मुख्य धाराएं कितनी रही थी? तो मुख्य धाराएं 4 ही रही थी, ठीक है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति इतर काव्य, ये 4 धाराएं प्रमुख रही थी रीतिकाल में। और रीतिकाल में आचार्यत्व क्या था? रीतिकाल में आचार्यत्व का मतलब हुआ कि रीतिकाल में कितने प्रकार के आचार्य हुए थे। तो रीतिकाल में आचार्यत्व को देखेंगे तो इसमें 3 आएंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए। भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य कितने प्रकार के हुए? तो 3 प्रकार के हुए। एक बात और, हिंदी की अगर बात की जाए कि हिंदी काव्य शास्त्र के पहले प्रवर्तक कौन हुए? तो केशवदास हुए, ठीक है। हिंदी काव्य शास्त्र के पहले प्रवर्तक केशवदास माने जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए। उद्भावक आचार्य पहला, ये 1 नंबर पर आ गए उद्भावक आचार्य। दूसरे नंबर पर आ गए व्याख्याता आचार्य और तीसरे नंबर पर आ गए कवि शिक्षक आचार्य। ये तीसरे नंबर पर आते हैं, ये 3 ही हैं। पहली श्रेणी में ऐसे उद्भावक आचार्य को स्थान है जिन्होंने काव्य शास्त्र में किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार या काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जिन्होंने कविता के क्षेत्र में कोई मौलिक अर्थात नई चीजें जो उससे पहले नहीं थी उसका खोज की या फिर काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया, इसे उद्भावक आचार्य कहते हैं। दूसरे श्रेणी में वे आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की, ठीक है, जिन्होंने काव्य की मौलिक व्याख्या की उसे क्या कहते हैं? उसे व्याख्याता आचार्य कहते हैं। जिन्होंने क्या किया? काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की कि काव्य के अंग कौन कौन से हैं उसकी व्याख्या की। और तीसरे नंबर पर वो आते हैं जो सिर्फ काव्य की शिक्षा देते थे, कवि शिक्षक होते थे। इस मापदंड पर रीतिकाल में अधिकांश आचार्य कवि, मूलतः कवि शिक्षक एवं व्याख्याता आचार्य की श्रेणी में ही आते हैं क्योंकि किसी ने भी मौलिक सिद्धांतों की खोज नहीं की थी। आचार्य की अगर आचार्यत्व की बात करें केशवदास की, तो केशवदास ने भी किसी संप्रदाय की खोज नहीं की थी। केशवदास ने जो भी बातें बोली वो संस्कृत में पहले से मौजूद थी। उसका क्या किया इन्होंने? इसका अनुवाद कर दिया। आगे देख लीजिए, रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य, तो रीतिबद्ध कवियों का विभाजन, रीतिबद्ध कवियों का विभाजन किस आधार पर हुआ है? तो देख लीजिए, सर्वांग निरूपण कवि कौन थे? तो सर्वांग निरूपण कवि का मतलब हुआ जिन्होंने सभी क्षेत्रों में रचनाएं की, अर्थात रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, नायिका वर्णन सभी कुछ पे लिखा। तो उसमें थे चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि और सोमनाथ, ठीक है। रस निरूपक कवि कौन हुए? तो तोषनिधि हुए, सुखदेव मिश्र, रसलीन और पद्माकर। अलंकार निरूपक कवि कौन हुए? तो भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह और गोप। और छंद निरूपक कवि जिसमें भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र और माखन, ठीक है, कवि माखन इनका पूरा नाम था, ये हुए थे। और देख लीजिए, सोमनाथ के बाद भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल कबीर, प्रताप शाही, ये सर्वांग निरूपक आते हैं। रस निरूपण में देखिए राम सिंह, उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां, ठीक है, बेनी परवीन और मतीराम भी इसमें आते हैं। और फिर अलंकार निरूपक में देख लीजिए तो रसिक गुणित आता है, सोमनाथ बंदीजन आते हैं, दुल्ह कवि, रसरूप और पद्माकर आते हैं। और छंद निरूपण में दशरथ और राम सहाय ही आते हैं, ठीक है। तो ये बातें इनके बारे में हुई थी। तो पहले हम केशवदास के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसके प्रवर्तक हैं और महत्वपूर्ण कवि भी हैं। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई थी। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था, ठीक है। और ये निर्वाक संप्रदाय से दीक्षित थे, इस बात को याद रखिएगा। निर्वाक संप्रदाय निम्बकाचार्य का संप्रदाय था, ठीक है।
जो 1182 ईस्वी में परिवर्तन में आया था, और निर्वाक संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना की जाती थी, जिसमें राधा का स्थान क्या था, तो राधा का स्थान वामांगी था, राधा वामांगिनी थी इसमें। दूसरी बात है इसमें कि निर्वाक संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है कृष्ण भक्ति शाखा का, ठीक है। सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है वो निर्वाक संप्रदाय था, जो निम्बकाचार्य ने किए थे, क्योंकि निम्बकाचार्य के बचपन का नाम क्या था, नियमानंद था, और इनके बचपन का नाम इनका नियमानंद था, और इनका मूल नाम, ठीक है, आरुणि था। आरुणि इनका मूल नाम था। आगे देख लीजिए, केशवदास ओरछा के नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और आश्रित कवि थे। ये बातें मोस्ट है, ठीक है, कि केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु भी थे और आश्रित कवि भी थे। केशवदास की रचनाओं का काल कर्मानुसार संक्षिप्त परिचय इस प्रकार निम्नलिखित है। देख लीजिए इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ज्यादा नहीं है, जो भी रचनाएं हैं वो देख लीजिए इसको। इनकी पहली पुस्तक है रसिक प्रिया, जो 1591 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 16 प्रभाव हैं। 16 प्रभाव का मतलब हुआ कि 16 सर्ग है इसमें, ठीक है। एक प्रकार का रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का विशेष वर्णन है। रामचंद्रिका वही है कि तुलसीदास ने इनको प्रकृति का कवि कह दिया था, प्राकृत का कवि कह दिया था। इसी जोश में इन्होंने एक रात में रामचंद्रिका जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली, जिसकी भाषा ब्रज रही, और इसमें संपूर्ण राम कथा ही है। लेकिन राम कथा होने के पश्चात भी ये रामायण की श्रेणी में नहीं गिनी जाती। इसकी इसलिए कारण ये है कि इसकी संवाद शैली जबरदस्त है। रामचंद्रिका की संवाद शैली जबरदस्त है, लेकिन अन्य चीजों को देखा जाए तो वो इसमें हीनता आ जाती है। इस कारण से रामचंद्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, 1601 ईस्वी में हुआ। उसमें 39 प्रकाश हैं अर्थात 39 सर्ग हैं। यह एक प्रबंध काव्य है और राम के चरित्र पर आधारित है। नेक्स्ट रचना है इनकी कविप्रिया। 1601 ईस्वी में, इसमें भी 16 प्रकाश है, रीति ग्रंथ है, अलंकारों का इसमें वर्णन है। रतन बावनी 1607 ईस्वी, इसमें मात्र 93 छंद हैं। यह भी एक प्रबंध काव्य है, डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है ये। वीर सिंह देवचरित्र, जो वीर सिंह के दरबार में थे उस समय लिखे थे, 1607 ईस्वी में। इसमें 33 प्रकाश है, प्रबंध काव्य है, वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है ये। आगे विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, ठीक है, इसमें 21 प्रभाव है, यह भी प्रबंध काव्य है। और परबोर चंद्रोदय का अनुवाद है। परबोर चंद्र जो संस्कृत का एक काव्य है, उसी का ये क्या है, अनुवाद है। जहांगीर जस चंद्रिका को देखा जाए तो ये 1612 ईस्वी में, यह एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। इसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन है और जहांगीर के दरबार के बारे में है। उसके बाद है नक्सिक में राधा का वर्णन है। नक्सिक में यह एक रीति ग्रंथ है, इसमें राधा के अंग उपांगों का वर्णन है। और छंदमाला एक रीति ग्रंथ है और इसमें छंदों का वर्णन है। तो ये रीतिकाल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हुए थे केशवदास, उनके बारे में बात हुई थी। उसके बाद प्रमुख कवि को देखिए और इनकी रचना, उसके आश्रयदाता कौन कौन से थे ये पूछा जाता है। रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। तो कवि हुए चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण और मतीराम, ये तीनों भाई थे, ठीक है। ये 6 भाई थे जिसमें 3 भाई इनके कवि ही थे। ये तीनों अपने भाई थे। इनका जन्म हुआ था 1609 ईस्वी में चिंतामणि त्रिपाठी का, और मृत्यु 1685 ईस्वी। जन्मस्थान तिम्बापुर, क्योंकि तीनों भाई ही थे तो जन्मस्थान तो एक ही होगा ना। उसके बाद आश्रयदाता कौन रहे थे, शाहजी भोसले, शाहजहां और शिवाजी, ठीक है। इनके आश्रयदाता 2 रहे थे, एक रहे थे शाहजी भोसले, दूसरे रहे थे शाहजहां। भूषण का समय क्या था, 1613 ईस्वी और 1715 ईस्वी इनका देहांत हो गया था। जन्मस्थान तिम्बापुर। ये 2 आश्रयदाता थे, शिवाजी और छत्रसाल। मतीराम का जन्म हुआ था 1617 ईस्वी में, तिम्बापुर। इनके आश्रयदाता बहुत हुए थे, क्योंकि ये अक्खड़ स्वभाव के थे, किसी से इनकी बनती नहीं थी, इधर से उधर ही करते रहते थे। जहांगीर, ज्ञानचंद्र, भाव सिंह हाड़ा और स्वरूप सिंह बुंदेला। ये भाव सिंह हाड़ा और ज्ञानचंद्र जो थे उस समय के सामंत थे, मतलब बड़े आदमी थे बोल सकते हैं इनको, उन्हीं के दरबार में ये रहते थे। अब जसवंत सिंह को देख लीजिए। जसवंत सिंह तो खुज राजा हुए थे। तो 1626 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1688 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। कहाँ, तो ये मारवाड़ के रहने वाले थे। ये मारवाड़ प्रतापी नरेश भी थे। सुखदेव मिश्र, इनका जन्म कामपिल था। भगवंत राय खांची और
राव मर्दन सिंह तथा देवी प्रसाद और फाजिल अली शाह के दरबार में ये रहते थे। तोषनिधि का जन्म काल नहीं है, श्रृंगबेलपुर था। और कुलपति मिश्र आगरा के रहने वाले थे, ये राम सिंह के दरबार में रहते थे। और देवकवि, देवकवि रीतिकाल में एक ऐसे कवि हुए थे जिनकी सबसे अधिक रचनाएं मानी जाती हैं देव की, ठीक है। ये इटावा के रहने वाले थे और ये महत्वपूर्ण भी हैं देवकवि। इनका जन्म 1677 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। ये आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, ठीक है, सेठ भोगीलाल और उद्धत सिंह जैसे 5-6 के दरबार में रहे थे, क्योंकि इनका भी वही हाल था, किसी से बनता नहीं था इनका, ठीक है। आगे देखिए सैयद गुलाम नबी रसलीन, रसलीन का पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी रसलीन, ठीक है। इनका जन्म 1699 ईस्वी में हुआ था बिलग्राम हरदोई में। भिखारी दास, इनका जन्म स्थान प्रतापगढ़ है, हिंदूपति सिंह के दरबार में रहते थे। और पद्माकर सिंह 1653 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये रघुराव अप्पा, महाराज जेतपुर, नौने अर्जुन सिंह, राजा परीक्षित, ठीक है, परीक्षित, अनूपगिरी उपनाम था हिम्मत बहादुर, इसी पर इन्होंने हिम्मत बहादुर बिरदावली लिख दिया था। और रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह और दौलत राव सिंधिया के दरबार में ये रहे थे। इन्होंने भी बहुत दरबारी कवि के अंतर्गत काम किया। अब हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि कौन कौन से, इनकी रचनाओं को देख लीजिए, ये मोस्ट हैं आप लोगों के लिए। हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि, उनकी रचनाओं को देखिए। तो पहले रचनाकार हैं चिंतामणि, एक नंबर पर। इनकी रचना कौन कौन सी है? रसविलास है, छंद विचार पिंगल है, श्रृंगार मंजरी है और कवि कुल कल्पतरु है, ये मोस्ट रचना है इनकी। कृष्ण चरित्र 6ठा नंबर है, काव्य विवेक 7वां है, काव्य प्रकाश और कवित्व विचार, ठीक है। ये चिंतामणि की रचना है। कुलपति मिश्र दूसरे नंबर पर आते हैं, इनकी रचनाओं को देख लीजिए। तो रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिनी, ठीक है, नखशिख और द्रोण पर्व, इनकी संग्राम सार मोस्ट रचना है। कुमारमणि की रचनाओं को देखिए, रसिक रंजन और हरिदास, ये रसिक रसाल, इनकी रचना है। देव कवि की रचनाएं मोस्ट होंगी। देव कवि ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया देव कवि। तो देव कवि की रचनाएं मोस्ट होंगी। कौन कौन? भाव विलास ये भी मोस्ट है, भवानी विलास ये भी मोस्ट है और काव्य रसायन ये भी इनकी रचनाएं मोस्ट हैं। सोमनाथ का देख लें 5वें नंबर पर। तो सोमनाथ की रचनाएं कौन कौन से? रस पयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्याय, सुजान विलास इनकी रचनाएं मोस्ट मानी जाती है, ठीक है। माधव विनोद, भिखारी दास की भी रचनाएं मोस्ट है कुछ कुछ, जैसे एक बता देते हैं भिखारी दास, इनकी रचनाएं में काव्य निर्णय मोस्ट है, ठीक है। और छंदार्णव पिंगल ये भी इनकी रचनाएं मोस्ट है, ये दोनों। आगे देखिए रसिक गोविंद की रचनाएं कौन सा है? रसिक गोविंद नंद घन इनकी रचना है पिंगल। रसिक गोविंद युगल रास माधुरी ये रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, समय प्रबंध पूछी जाती है, ठीक है। और इनकी रचनाएं कोई महत्वपूर्ण नहीं है। प्रताप शाही ये व्यंग्यार्थ कौमुदी इनकी पूछी जाती है, जिसका प्रकाशन 1825 ईस्वी माना जाता है। काव्य विलास 1809 ईस्वी में था। जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, ठीक है, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि और काव्य विनोद और जुगल नखशिख, लेकिन ये दो रचनाएं महत्वपूर्ण है इनकी, एक व्यंग्यार्थ कौमुदी और एक काव्य विलास, ये दो रचनाएं इनकी प्रताप सिंह की मोस्ट मानी जाती है। आगे आइए मतीराम की रचनाएं भी ललित ललाम मोस्ट है, पूछी जाती है। ललित ललाम, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, ठीक है, रस साहित्य रस, रसराज, ललित ललाम ये मोस्ट रचनाएं मानी जाती है। सतसई, अलंकार पंचाशिका ये भी इनकी मोस्ट रचना है मतीराम की। और वृत्त कौमुदी, इन तीनों रचनाओं को देख लेंगे। कृष्ण भट्ट देव ऋषि, इनका श्रृंगार रससार माधुरी है 1712 ईस्वी में और अलंकार कलानिधि है, 1715 ईस्वी में आया था। कालिदास त्रिवेदी, कालिदास हजारा इन्हीं की रचना है, ठीक है। बर बधु विनोद, राधा माधव बुध मिलन विनोद और कालिदास हजारा इनकी मोस्ट है और एक इतिहास ग्रंथ है ये कालिदास हजारा। आगे आइए जसवंत सिंह की भाषा भूषण ये मोस्ट है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, तो इनका एक मोस्ट है भाषा भूषण कवि को देख लीजिए। शिवराज भूषण 1673 ईस्वी और शिवा बाबनी ये भी मोस्ट है। और छत्रसाल के दरबार में जब ये थे उस समय इन्होंने लिखा था,
क्योंकि इनके दो ही आश्रयदाता हुए थे, शिवाजी और छत्रसाल। अब बिहारी के बारे में, क्योंकि बिहारी रीति सिद्ध कवि हुए थे तो इनको देखना परम अनिवार्य है बिहारी को। बिहारी को देख लीजिए। बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में। जन्मस्थान कहा था? गोविंदपुर। इनके पिता का नाम केशव दास था, गुरु का नाम नरहरि दास था, संप्रदाय निर्वाक था और आश्रयदाता महाराज जयसिंह हुए थे। ठीक है। इनका एक पुत्र भी माना जाता है, कुछ पुस्तकों में मिलता है कि वो दत्तक पुत्र थे अर्थात गोद लिए हुए पुत्र थे। कोई बोलता है कि नहीं, इनका ये शिष्य था, इसका इन्होंने पालन पोषण किया था। इनकी एक ही रचनाएं है, बिहारी सतसई। देख लीजिए, बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई। बिहारी की एकमात्र रचना जो है वो बिहारी सतसई, जो दोहा छंद में लिखित है। दोहा छंद में लिखित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। क्या लिखी थी देख लेते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नावक कर तीर देखने में छोटन लगे, अब बांधे सकल शरीर। ये किसी कवि की नहीं है बल्कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये बात इनके बारे में कही थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में, ये कथन बिहारी के बारे में मोस्ट है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीकाएं प्राप्त होती है। बिहारी के पुत्र यही था कृष्णलाल कवि। कृष्णलाल कवि जो था ये बिहारी के पुत्र भी थे और माना जाता है कि ये पुत्र भी थे इनके और इनके शिष्य भी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम बिहारी के सतसई पर टीका ग्रंथ लिखा था। ठीक है, टीका ग्रंथ सवैया छंद में सर्वप्रथम इन्होंने ही लिखा था। बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार निम्नलिखित हैं, और भी टीकाकार लिखे गए थे, ऐसे इनको देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है इनका पुत्र कृष्णलाल कवि का कौन सी टीका थी? कृष्णलाल की टीका, और प्रत्येक दोहा का सवैया में विवेचन किया गया था। दूसरे कवि हुए थे सुरती मिश्र, इन्होंने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी टीका लिखी थी और इसका टीका का प्रणयन दोहों में हुआ था। लल्लू लाल चंद्रिका लिखी थी। ठीक है, लल्लू लाल कब लिखा था? 1825 ईस्वी के आसपास ये पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद प्रभुदयाल पांडे थे। प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 ईस्वी में आई थी और आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई थी। आगे है अंबिका दत्त व्यास, ये भारतेंदु युग के कवि हुए थे। बिहारी बिहार दोहे के भावों और रोला छंद में पल्लवन किया था। और पद्म सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य, ठीक है, तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण किया गया था। उसके बाद है आनंदी कवि आनंदी वर्मा, देख लीजिएगा इसको। अनुवादक भी ये हुए थे। बिहारी सतसई के अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया था, एक तो संस्कृत में हुआ था, एक उर्दू में हुआ था, ये इतने मोस्ट नहीं है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या कितनी है? 700। बिहारी सतसई में जो दोहा की संख्या है वो 719 दोहे हैं, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या कितनी मानी है? 713 मानी है और यही सर्वमान्य मत भी है। सर्वमान्य मत भी यही माना जाता है। उसके बाद आइए रीति सिद्ध कवि पर। रीति सिद्ध कवि में कौन कौन आते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्नलिखित बातें कही थी, बातें लिखी है। क्या लिखी है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई को हुआ उतना और किसी को नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। ठीक है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये भी कथन आचार्य शुक्ल का है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा में समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचनाओं में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में सर्वमान रूप से विद्यमान रही थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कीर्ति मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी और काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता
की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए, उसके पक्षों में समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीने, ठीक है, बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं। ये कथन भी बिहारी के बारे में है और ये कथन आचार्य शुक्ल का है। भावों का वह उत्कृष्ट और उदार स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता इनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे की ओर रह जाती है। ये कथन भी उन्हीं का था। वृंद, ये वृंद कवि के बारे में है। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। वृंद कवि के बारे में ये बातें कही गई है। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद कवि के वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं काल कर्मानुसार इस प्रकार हैं। वृंद कवि की रचनाएं पूछी जाती हैं। वृंद संशय इनका महत्वपूर्ण है। इनकी रचना पहला है, रचना को देख लीजिए, 12 मासा, भाव 85 का, नयन 25, पावन 25, श्रृंगार शिक्षा और यमक सत्सई इनकी रचनाएं थी और इनकी रचनाओं का ये विषय रहा था। 12 मासा 1668 ईस्वी में आई थी, भाव 85 का 1686 ईस्वी में और नयन 25 ये भी 1686 ईस्वी में, पवन 25 1691 ईस्वी और श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी और यमक सत्सई 1706 ईस्वी में आई थी और इसका विषय वस्तु ये था। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, इनकी भाव 85 का महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। आगे सेनापति को देख लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो कविता रत्नाकर है और काव्य कल्पद्रुम है। ये दोनों रचनाएं सेनापति की मोस्ट हैं। ये दोनों रचनाएं इनकी मोस्ट हैं। बिहारी की बिहारी सत्सई तो आ ही गया। रसनिधि जिनका पूरा नाम पृथ्वीनाथ सिंह था, पृथ्वी सिंह, रतन हजारा और रसनिधि सागर और अन्य रचनाएं विष्णुपद कीर्तन आता। उसके बाद आइए मुक्तक काव्य पर। मुक्तक में ज्यादा तो हुए थे नहीं, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव यही सब हुए थे। इनको देख लेते हैं। आलम के बारे में जन्म, इनका जीवन वृत्त अज्ञात है। इनके रचनाएं कौन कौन सी है, माधवानंद काम कंदला है, श्याम स्नेही है, सुदामा चरित्र है और आलम केली है। ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1689 में और इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 1739 ईस्वी में घनानंद का निधन हुआ था। घनानंद का निधन हो गया था। ये इनके बारे में बातें हैं। इनकी रचनाएं कौन सी है, वियोग बेली है, इश्कलता है, ठीक है, प्रीति पावास और प्रेम पत्रिका है। इनके और भी रचनाएं हैं। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था और आलम की प्रेमिका का नाम सुभान था। आगे देखिए बोधा, इनका नाम बुद्धिसेन था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1747 ईस्वी में। बिरह बारिश और इश्क नामा इन्हीं की रचना है। ठाकुर का ठाकुर ठसक और ठाकुर सरसई, द्विजदेव ये राजा मान सिंह थे और इनकी रचना जो है वो श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिक सौरभ इनकी रचनाएं मानी जाती है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्नलिखित पंक्तियां हैं कि इनकी सी क्या है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व रहा था। किसमें, घनानंद में रहा था। प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी, प्रेम का पीर कभी भी इनको कहा जाता है घनानंद को, प्रेम का पीर कभी भी किनको कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है, ठीक है। प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरपदिक तथा जवाब देने वाला, ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा ही किया है। घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ते हैं, अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख उन्हीं को थी। किनको, घनानंद को थी। लाक्षणिक मर्तिमूर्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है कि खेद है वह फिर 1.25 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में है, अभिव्यंजनावाद के प्रभाव पर कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति
निष्प्रभता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए। ये मोस्ट बात है, यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकेंगे और इसके बारे में कि रीतिकाल लीन साहित्यकारों के आश्रयदाता, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। ये तो खैर मेरा शुभ नाम हुआ। आगे देखते हैं इनके साहित्यकार के, इतना ही है और रीतिकाल भी समाप्त हुआ आज। देख लीजिए, केशवदास के आश्रयदाता कौन थे? राजा नरेश मतलब राजा इंद्रजीत सिंह। ठीक है, चिंतामणि के आश्रयदाता कौन थे? शाहजी भोसले, शाहजहां और दारा शिकोह। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता कौन थे? राम सिंह, जयपुर नरेश के पुत्र थे। और मतीराम के आश्रयदाता कौन थे? महाराज भाव सिंह और स्वरूप सिंह बुंदेला। मंडन कवि के आश्रयदाता कौन थे? राजा मंगंद सिंह। और रसलीन के आश्रयदाता कौन थे? नवाब सरफद जंग। तो नवाब सरफत जंग जो हुए थे वो इनके आश्रयदाता हुए थे। किनके? नवाब सरफत जंग किसके? रसलीन के हुए थे। तो हम लोग 3 कालखंडों को देख चुके थे। 3 कालखंडों में कौन कौन सा? 3 कालखंडों में आदिकाल, भक्तिकाल और आज रीतिकाल की मोस्ट बातें जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है वो हो चुकी है। अब बचा है आधुनिक काल। अगर थोड़ा सा देखा जाए कि आधुनिक काल में क्या है, तो आधुनिक काल में थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर कल आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। आधुनिक काल, आधुनिक काल या गद्य काल कहते हैं। तो आधुनिक काल में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो पहले भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के बाद दूसरा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, प्रयोग के बाद नवगीत। ये हो गया काव्य से। ये किससे संबंधित हुआ? काव्य से। उसके बाद अन्य विधा में आए तो अन्य विधा में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? अन्य विधा में कहानी है, उपन्यास, नाटक, निबंध। कौन सी रचना किसकी है ये जानना है। नाटक, निबंध। तत्पश्चात रेखाचित्र, पत्र लेखन, या रेखाचित्र के बाद ये बोल सकते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत देख लेंगे। तो इन सभी चीजों को हम लोग को और देखना है। पहले काव्य में भारतेंदु युग अर्थात आधुनिक काल के पूरे कवियों को देख लेना है कि कौन कालखंड के कौन कवि हुए, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अद्यतन आप लोगों की परीक्षा है। ठीक है, तो अद्यतन परीक्षा है तो इसको संक्षिप्त में ही खींचना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही कालखंड पढ़ाए तो बोल तो रहे हैं कि 1 महीना लगाता है हमको सिर्फ आदिकाल पढ़ाने में, जब हम नेट वाले बच्चे को पढ़ाते हैं तो, क्योंकि सिलेबस वही है तो पढ़ना पड़ेगा सर्वांग रूप से। फिर भी परीक्षा की दृष्टि से जितना हो सके जो मुख्य बातें रही थी भक्ति काल और रीतिकाल वो आज देख लिए हैं। तो कल हम लोग आधुनिक काल पर आएंगे और आधुनिक काल से संबंधित इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसको जाके आप लोग देखें और थोड़ा स्मरण करें कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। फिर हम लोग कल से इसके बारे में बात करते हैं।